जब भी घर से बाहर निकलो तो इन चीजों को जेब में डाल लेना। आप देखेंगे कि इन चीजों के प्रभाव से आपके काम बनने लगेंगे, आप लोगों को प्रभावित करने लगेंगे, शत्रु आपसे दूर भागने लगेंगे। बल्कि इतना ही नहीं, आपकी मनोकामना भी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी भी होने लगेंगी। लेकिन कैसे ये सब काम करता है, इसकी जानकारी आपको होना बड़ा जरूरी है। तो आइए आज के वीडियो में यही जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खास चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको तब इस्तेमाल करना है जिस समय आप घर से बाहर निकलते हैं। हर एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए सभी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। और आपको बता दें कि बाहर निकलने से ही नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं वह ऑरा पर प्रभाव डालती है। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि हर एक व्यक्ति का अपना ही एक अलग ऑरा होता है, और बस जिस प्रकार का उस व्यक्ति का ऑरा होता है उसी प्रकार की चीजें उसके जीवन में आकर्षित होती हैं। कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि वह धन को आकर्षित करते हैं, तो कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है कि मुसीबतों को, दुखों को, परेशानियों को आकर्षित कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जितनी भी इस संसार में अदृश्य शक्तियां होती हैं वह केवल ऑरा पर ही प्रभाव डालती है, क्योंकि वह खुद भी एक ऊर्जा ही तो होती है। उनके पास शरीर तो होता नहीं है, बस ऊर्जा ही वह होती है, और हमारी भी ऊर्जा पर ही उनका प्रभाव पड़ता है। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं उस समय हर एक व्यक्ति अपने आप ही सुखद महसूस करता है। जब कोई व्यक्ति होता है और वह मंदिर में जाकर बैठता है तो तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जाएं उसके ऑरा पर अर्थात ऊर्जा पर प्रभाव डालती है। वह खुद में सुख को अनुभव करता है। इसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जा है, वह भी हमारे ऊर्जा और आभा मंडल पर प्रभाव डालती है। बिल्कुल उसी प्रकार अगर आप किसी नकारात्मक जगह पर जाएंगे जहां पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है तो आप खुद ही उन चीजों को महसूस कर सकते हैं। और एक यह चीज सभी लोगों ने अपने जीवन में एक ना एक बार जरूर ही महसूस की होती है। जैसे कि जब भी आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है तो तुरंत ही वहां पर चिंता, घबराहट, परेशानी सी उत्पन्न मन में होने लग जाती है। वह इसीलिए होती है क्योंकि वहां पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनका सीधा ऑरा पर और आपके ऊर्जा मंडल पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए तुरंत ही आपको लगता है कि यहां तो कुछ गड़बड़ है। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ज्यादा खास जी अपने के बारे में आपको बताएंगे। इसलिए सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनकर सभी बातों को समझे, जिससे यह जानकारी का लाभ आप उठा पाए। सभी बातों को सुनना जानना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि अधूरा जानकारी बहुत खतरनाक होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि तभी यह तंत्र प्रयोग कार्य करते हैं। इस प्रकार इंसान का अपना ही एक अलग ऑरा होता है। बिल्कुल उसी प्रकार हर एक चीज का भी और होता है। बस इन्हीं चीजों को आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है ऐसा व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है, हमेशा ही अपने जीवन में सबसे आगे बढ़ता जाता है, और जिस भी चीज की वह कामना करता है निश्चित ही उसे उस चीज की प्राप्ति होती है शीघ्र ही, क्योंकि इस ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव हैं। इसीलिए भगवान शिव के जो भक्त होते हैं उनमें एक खास बात यह देखने को अवश्य मिलती है कि वह कभी भी हार नहीं मानते हैं, किसी भी चीज से पीछे हटते नहीं हैं, और उन्हें अंदर से ही यह लगता है कि वह हर चीज को कर सकते हैं, हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और यह चीज जो न हारने वाली होती है यह बहुत ही कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोग परेशानियों से हार कर बैठ जाते हैं और कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कभी भी परेशानियों से हारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानी होती तो है लेकिन इन्हें समाप्त भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि हमने काफी वीडियोस में भी आपको बताया है कि हर एक इंसान का अपना ही एक अलग ऑरा होता है। इसी प्रकार हर एक चीज का भी अपना ऑरा होता है। और यह बात तो आपको पता ही होगी कि हर एक चीज केवल एक एनर्जी होती है, और एनर्जी जो होती है वही ऑरा से रिलेटेड होता है। इस जानकारी के बारे में केवल वही लोग जानते हैं जो तंत्र करना जानते हैं, तंत्र के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं, क्योंकि जितने भी तांत्रिक क्रियाएं होती है ये ऑरा पर और एनर्जी पर ही बेस्ड होती हैं, और इन्हीं के माध्यम से तंत्र किया जाता है।
इसे आभा मंडल भी कहा जाता है। हर एक इंसान के आसपास 7 रंगों का, जैसे रेनबो होता है, उसी प्रकार 7 रंगों का आभा मंडल भी उसका होता है। अगर 7 रंगों में से, यानी कि 7 चक्रों में से किसी में भी कोई ना कोई गड़बड़ होती है तो बस उसके जीवन में परेशानी होने लग जाती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मेहनत बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाती है, धन की उसे बहुत ही ज्यादा हानि होती है, धन की समस्या बढ़ जाती है, कर्ज उसके जीवन में बहुत बढ़ जाता है और कुछ भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। किस्मत बिल्कुल दुर्भाग्य में ही बदल जाती है, क्योंकि तंत्र में बताया गया है कि मणिपुर जो चक्र होता है वह धन का स्थान होता है। यहीं पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं और मणिपुर चक्र का जो कलर होता है वह येलो होता है। अर्थात जब भी किसी के आभा मंडल में यह रंग खराब हो जाता है तो इसी से आपके जीवन में धन की परेशानी आने लग जाती है। इसी प्रकार बिल्कुल अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाते हैं और वे अपने शत्रुओं के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाते हैं। शत्रुओं से हमेशा घबराया ही रहते हैं, चिंता में रहने लग जाते हैं और उसे उसके शत्रु हमेशा ही लगातार ही परेशान करने लग जाते हैं। मूलाधार चक्र होता है, यह महाकाली का स्थान बताया जाता है और यही कारण है कि महाकाली के जो भक्त होते हैं वह अपने जीवन में कभी भी शत्रुओं से नहीं डरते हैं, बल्कि उनके शत्रु अर्थात महाकाली के साधकों को देखकर उनके मन में ही एक गहरा डर बन जाता है, क्योंकि महाकाली के साधुओं की आंखों में ही ऐसी गजब की शक्ति होती है कि वह केवल अपने शत्रुओं की आंखों में देखकर ही उसके जीवन में हलचल मचा सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं हमेशा इस बात का ध्यान रखा करें कि अगर आप कोई धन का कार्य करने जा रहे हैं जो किस्मत से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है या कर्ज से जुड़ा हुआ है, जैसे कि नौकरी वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि पीली हल्दी अवश्य अपने पास रखें। पीली हल्दी की कोई भी गांठ लेकर जा सकते हैं, क्योंकि यह गुरु ग्रह के कारक वस्तु है, भगवान विष्णु की कारक वस्तु है। तो इस चीज के प्रभाव से आपके और आपके आसपास दूसरे लोगों के ऑरा पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे किस्मत बलवान बनती है और दूसरे लोग आपकी सहायता करने लग जाते हैं। इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज न करें, इस बात को गहराई से समझे कि हर एक चीज अपनी ही एक ऊर्जा में होती है। आपको यह भी बता दें कि पीली हल्दी की गांठ जो होती है उसे बार बार टच करने से मणिपुर चक्र बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिससे धन आकर्षण जीवन में बढ़ने लग जाता है। इसलिए यह कहा भी जाता है, पुराने जमाने में काफी लोग इस प्रयोग को करते भी थे ताकि मणिपुर चक्र उनका बलवान बना रहे। नाभि के आसपास हल्दी थोड़ी सी लगाते दे। इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादा हल्दी नहीं लगानी है, क्योंकि मणिपुर चक्र का जो स्थान होता है वह नाभि से 2 उंगली ऊपर होता है, तो बस वहीं पर हल्दी का तिलक आप लगाया करें। बिल्कुल नाभि के अंदर नहीं लगानी है, या फिर हल्दी की गांठ को भी आप अपनी जेब में रख सकते हैं। इससे धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं और जो भी आपके जीवन में कष्ट होते हैं धन से जुड़े हुए, वह निश्चित ही दूर होते हैं। तो जरूर इस प्रयोग को करना शुरू करें। अब दूसरा प्रयोग सुनिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जहां भी आप जाते हैं वहां शत्रु आपके बढ़ जाते हैं, हमेशा हर कोई आपके खिलाफ रहता है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। वह दूसरों का अच्छा करते हैं, भला करते हैं, लेकिन फिर भी उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कोई भी उनको मान सम्मान नहीं देता है। आजकल के जमाने में सभी लोग इसीलिए बहुत सारी चीजों करते हैं, तरह तरह की चीजों को करते हैं ताकि उन्हें मान सम्मान की समाज में प्राप्ति हो सके। और जीवन में अगर मान सम्मान नहीं होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को बिल्कुल व्यर्थ ही समझने लग जाता है। तो दोस्तों, इसको करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि केसर का तिलक रोजाना अपने माथे पर लगाना शुरू कर देना है। आप जहां भी जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, कि केसर के तिलक को रोजाना लगाना शुरू करें। इससे मान सम्मान की प्राप्ति तो होती है, बल्कि कोई भी अगर शत्रु भी आपका हो तो वो भी शक्तिहीन होता है। जो भी शत्रु आपके हैं भी, वह आपसे मित्रता का स्वभाव करने लग जाएंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि केसर का तिलक आपको अपने दोनों आंखों के बीच में अपने अंगूठे से लगाना है, क्योंकि अंगूठे में अग्नि तत्व होता है। इसीलिए केसर का तिलक केवल अंगूठे से ही लगाया जाना चाहिए।
बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपनी जो रिंग फिंगर है उसी से तिलक लगाते हैं। तो आपको यह भी बता दें कि हर एक उंगली से तिलक लगाने का एक अलग ही खास महत्व होता है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहे, तो आपको अपने अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए और अंगूठे से ही तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। यह भी आपको बता दे कि जितनी भी उंगलियां होती हैं उनमें सभी ग्रहों का वास भी होता है, इसी में सभी तत्व भी वास करते हैं। इसीलिए हाथों की उंगलियों द्वारा कई प्रकार की हीलिंग और एक्यूप्रेशर पॉइंट द्वारा कई तरह की बीमारियां भी ठीक की जाती हैं। तीसरा प्रयोग, इसका सुनिए। अगर आप कहीं पर जाते हैं और वहां पर आपको चिंता, घबराहट, परेशानी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रकार के प्रश्न में हमसे पूछते हैं कि उन्हें मन में हमेशा ही चिंता, घबराहट होती है, वह किसी से भी बात करते हुए डर लगता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अपने पास 8 काली मिर्च के दाने रखना बस शुरू कर दें। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा पुष्ट हो जाता है और कोई भी प्रकार का शत्रु फिर आपको हानि नहीं पहुंचा पाते हैं, बल्कि काली मिर्च को अपने पास रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं भी आप पर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि बाहर से ही नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं और आपके ऑरा को ही बिगाड़ देती हैं। तो इसीलिए काली मिर्च अपने पास रखना बेहद आवश्यक होता है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, और इसमें आपको कुछ ज्यादा करना भी नहीं है, बस इन चीजों को जेब में रखने मात्र से ही ये आपके ऑरा पर प्रभाव डालने लग जाती है। अब आप ये देखिए कि जब आप किसी कूड़े को देखते हैं तो मन कैसे उदास होने लगता है। इसकी वजह केवल इतनी सी है कि कूड़े की ऊर्जा ही मरी हुई होती है। वही दूसरी ओर अगर फल देखते हैं या कोई अच्छी चीज देखते हैं जिसको ऊर्जा बलवान हो, तो कैसे मन में अच्छे विचार आने लगते हैं। यही तो ऊर्जा का कमाल होता है जो तंत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है।